अपने आप जो है उसकी तरफ चल दे रहे हैं, यानी जो है वह अपने माता पिता के पास जाने लगता है। कह रहा है कि हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। यहाँ पे ध्यान दे फ्रेंड्स, कह रहा है कि लिंगरिंग एक वर्ड है। लिंगरिंग का मतलब किसी चीज़ को देख करके काफ़ी देर तक टिके रहना। उसकी आंखें जो थी, उस बच्चे की जो आंखें थी, काफ़ी देर तक उस स्टॉल्स में, उस दुकान में लगी हुई खिलौनों को देखती रहती हैं। आगे बढ़ता है बच्चा, लेकिन फिर भी उसको जो है देखते हुए निकलता है। और उसका जो है फिर कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है लिंगरिंग के बाद आपका कह रहा है कि रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग टॉयज का मतलब ये हुआ कि रिसीडिंग मतलब जो पीछे छूटे हुए खिलौने हैं, जब वो छोड़ करके जाता है उनको, तो पीछे जो छूटी हुई खिलौने हैं उन सबको अभी तक से निहार रहा होता है और देखता रहता है। और इसके बाद उन्हीं खिलौनों के बारे में, उन खिलौनों को एडॉप्ट करने के लिए, मतलब कि अफोर्ड करने के लिए बारे में सोचता हुआ चल देता है आगे अपने पेरेंट्स के पास। आगे जाता है तो क्या होता है कि एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। अब वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। अब वो क्या कर सकते, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सप्रेस। कह रहा है कि पुट टू एन एंड। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को आखिर तक रखना। यहाँ पे कह रहा है कि वह अपनी डिजायर को नहीं बता सकता था अपने पेरेंट्स से। उसके मन में तो आकांक्षाएँ उत्पन्न हो रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स से बता दूं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, लेकिन उसका जो डिज़ायर था अंदर से एकदम हलचल मचा रहा था कि मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात बोलूं। वो अपने डिज़ायर को अपने सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा जो है बहुत जागृत हो रही थी उन खिलौनों को खरीदने के लिए। आगे देखें फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। देखिए यहाँ पे एक बात कर रहा है कि वह जानता था, उसके मन में उन खिलौनों को खरीदने की बात तो आ रही थी, उन खिलौनों को अफोर्ड करने की बात तो आ रही थी, लेकिन मन ही मन जान रहा था। रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? डिनाई। यानी उस बच्चे को पहले से ही मालूम होता है कि मैं जब भी किसी चीज़ की डिमांड करता हूं अपने पेरेंट्स से, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको मना कर देते हैं, देने के लिए मना कर देते हैं। और ये बात बच्चा भली भांति जानता था, इसीलिए वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था, नहीं कह पा रहा था अपने पेरेंट्स से कि देखिए मुझे ये खिलौना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ये खिलौना मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स सिर्फ यही बात बोलेंगे कि ये है वो है, लेकिन खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे। ये बात जो है यही यहाँ पे तरह की कोल्ड, यहाँ पर जो कोल्ड वर्ड दिया हुआ है, कह रहे कि विदाउट एनी अफेक्शन। यहाँ पे कोल्ड वर्ड जो है उसके पेरेंट्स के संबंध में दिया हुआ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है बिना किसी अफेक्शन के, खिलौनों के प्रति उनके पेरेंट्स का कोई अफेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये कोल्ड वर्ड जो है उसके पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको जो है क्लियर, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। क्या कर रहा है तो आगे उसको हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है वो बच्चा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कोट किया हुआ है। सेंटेंस को कोट करने का मतलब ये हुआ कि किसी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है उस बच्चे का है। क्या कर रहा है वो बच्चा? करे कि आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। करे कि ही प्लीडेड। प्लीडेड जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, यानी वो बच्चा अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। कह रहा है कि हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिताजी तब क्या होता है कि उसकी रिक्वेस्ट को सुनने के बाद उसको देखते हैं। और वो भी देखने का नजरिया क्या होता है? एक्सप्रेशन देखिए उसके पेरेंट्स के देखने का नजरिया होता है रेड आइड, लाल लाल आंखें करके उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं, यानी गुस्सा करके देखते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा जो भी मांग रहा है उसको देना जो है आवश्यक है, इसलिए वो लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखते हैं। कह रहा है कि इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना, यानी पहले से मालूम होना, यानी पहले की तरह ही एक्सप्रेशन था उसके पिताजी का। यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है टैरेंट्स। टैरेंट्स का मतलब होता है ऑपरेसिव, ऑपरेसिव एक्सप्रेशन। ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है कि जो अत्याचारी किस्म के लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पे टैरेंट दिया हुआ है। तो टैरेंट वर्ड जो दिया हुआ है यह उसके पेरेंट्स के संबंध में दिया हुआ। उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं एक ऑपरेसिव माइंड की तरफ, और इसके बाद उसको जो है जब देखते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि पिताजी की जो आंखें बता रही है, पेरेंट्स की जो आंखें बता रही है, वह जो है रिफ्यूजल की आंखें हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से मैं कितना भी बोल दूं। ये अब अपने हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold shed। करे कि उसकी माँ जब उस बच्चे की रिक्वेस्ट जो है सब सुनती है, तो उसके पेरेंट्स यानी उसके जो पिता हैं, तो पिता तो अपना जो है नज़रिया, अपना जो एक्सप्रेशन दिखा दिए, लेकिन अब जो है उसके मदर का एक्सप्रेशन क्या होता है? उसके मदर का एक्सप्रेशन मेल्ट हो जाता है, यानी उसका हार्ट जो है पिघल जाता है। वो अब सोचती है कि अपने बच्चे को, मेरा बच्चा जो मांग रहा है उसको मैं कुछ दे ही दूँ,
लेकिन फिर भी वो कर क्या सकती है, क्योंकि वह जो है अपने मर्जी की कर नहीं सकती है, क्योंकि जब तक से उसके पिताजी नहीं चाहेंगे तब तक से कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उस बच्चे को भुलवाने के लिए, उसकी बातों को, उसकी रिक्वेस्ट को भुलवाने के लिए, उसकी डिज़ायर को भुलाने के लिए उसने क्या किया कि उसको क्या कहती है, अपने बच्चे को कहती है कि लुक चाइल्ड, देखो मेरे बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या पड़ा हुआ है। उस मैटर को वो ख़त्म करने के लिए वो चाहती थी कि मेरे बच्चे के दिमाग से खिलौने वाली बात जो है ख़त्म हो जाए। उस बात को भुलवाने के लिए वो क्या करती है कि उसको कुछ दिखाती है, कहती है कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, क्या है वो तुम्हारे सामने। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और क्या था उसके सामने एक जो है मतलब कि फील्ड था, खेत था, जिसमें जो है मस्टर्ड यानी सरसों के बीज लगे हुए थे, यानी सरसों के पौधे लगे हुए थे। उन्हीं को दिखाती है, कहती है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया फील्ड है। करेगी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पेल लाइक मेल्टिंग, पेल मतलब होता है हल्का पीला, हल्का पीला होता है। कह रही है कि मतलब कि उस बच्चे को भुलवाने के लिए बोलती है कि देखो तुम्हारे सामने कितना बढ़िया फील्ड पड़ा हो, कितना बढ़िया खेत है, इसमें सरसों लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन खेतों में जो है दूर दूर तक माइल्स एंड माइल्स यानी दूर दूर तक क्या है, सोना पिघल रहा है। यानी उसका आकार, उसका जो कलर होता है, सरसों के बीज के फूल का जो कलर होता है उसी के कलर का होता है, सोने के कलर का होता है। तो वही बोलती है कि देखो तुम्हारे सामने जो खेत पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कितना जो है मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सोने का खेती है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ध्यान दे फ्रेंड्स, गॉडी मतलब क्या होता है, गॉडी मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट, मतलब अत्यधिक चमकने वाली चीज़ों को हम गॉडी बोलते हैं। कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन एक प्रकार का इंसेक्ट्स होता है, कीट होता है जो पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि अब जो बच्चा जब उन खेतों की तरफ देखता है, अब खेतों की तरफ देखता है तो उसको क्या होता है कि खिलौने वाली बात वो भूल जाता है। और खिलौने वाली बात भूलने के बाद वो क्या करता है, खेतों की तरफ देखने लगता है। तो उसमें देखता है कि बहुत प्रकार की कीट पतंगे अपना जो है मजे कर रहे हैं, कोई उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपना जो है। फिर इसके बाद करें कि इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वो क्या कर रहे थे कि वो जो कीट पतंगे थे वो मतलब कि स्वीटनेस मतलब उनका जो भोजन है उन कीट पतंगों का, वो जो है मिठास लेने के लिए, हनी लेने के लिए वो क्या करते थे, फूलों को खाते थे और उड़ रहे थे। यही सब बच्चा अब उस नज़ारे को देखने लगता है। उसी में वो क्या होता है कि व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है कि यहाँ पर जो है मैंने खिलौने की भी जो है रिक्वेस्ट की थी। अब वो सीधा ध्यान उसको जो है उन खेतों की तरफ चला जाता है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका मेमोरी जो है इसी प्रकार का होता है, एक चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं और दूसरी चीज़ को कोई ऐसा दिखाना पड़ता है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए और पिछली चीज़ को जो है भूल जाता है। यही जो है बच्चों का एक्सप्रेशन और फीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest and he would ट्राई टू कैच इट। वो क्या करता है, वो बच्चा जो है जब देखता है उन खेतों में कीट पतंगों को तो उनकी तरफ फॉलो करने लगता है। फॉलो, गेज यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, गेज का मतलब होता है स्टेयर एट, यानी उनकी तरफ देखते हुए उनका पीछा करने लगता है। उन तितलियों को, इंसेक्ट्स को जो है पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो खेतों की तरफ यानी खिलौने वाली बात वो फॉरगेट कर जाता है। फॉरगेट करने के बाद वह जो है चले जाता है उन खेतों में, जा करके उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो अब वो क्या होता है कि उन खिलौनों की बातों भूल करके और तितलियों के साथ, उन इंसेक्ट्स कीट पतंगों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, करे कि बट it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands। देखो अब ये क्या करता है बच्चा कि अब उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, उन बटरफ्लाइज को पकड़ने की जब कोशिश करता है तो जैसे ही वो अपने हाथ में उन बटरफ्लाइज को कैच करता है तो वो फ्लैटरिंग, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं, फ्लटरिंग है और फ्लैपिंग है। फ्लटरिंग का मतलब, फ्लैपिंग का मतलब जो है फड़फड़ा करके अपने पंखों को वो फड़फड़ा करके उड़ जाती हैं। यानी बच्चा जैसे ही कैच करता है हाथ में उन बटरफ्लाइज को, वो तितलियां जो है उसके हाथ से निकल करके जो है उड़ जाती है, यानी उसके हाथ में नहीं आती हैं और उन्हीं के साथ खेलने में, इसी तरह यही एक्टिविटीज़ करते करते वो व्यस्त हो जाता है। पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, फिर नहीं आती है, फिर दूसरी की कोशिश करता है, ट्राई करता है, अब उसी तितलियों के साथ व्यस्त हो जाता है। फिर क्या होता है देखे थे फ्रेंड्स, कह रहा है कि देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी। अब देखिए कह रहा है कि
तब उसकी माँ क्या कहती है, कॉशनरी, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग देती है। उसकी माँ जो है वहीं से चिल्ला करके उसको चेतावनी देती है। वार्निंग शब्द में, वार्निंग टोन में क्या बोलती है कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। उसकी माँ जो है उसको फुटपाथ पे बुला लेती है, रास्ते पर बुला लेती है, कहती है कि खेत में मत जाओ, यहाँ पे आओ, रास्ते पर आ जाओ। यानी बच्चा यहाँ भी देखें तो बच्चा को जो यहाँ भी फ्रीडम नहीं है। बच्चा एक तरफ खिलौना मांग रहा था, वहाँ भी उसको रिफ्यूजल मिल गया। यहाँ बच्चा तितलियों के साथ खेलना चाह रहा है, तितलियों के साथ भी खेलने में उसको जो है मतलब कि लोग रिफ्यूजल बन जा रहे हैं। यही कंडीशन जो है इस बच्चे के साथ हो रहा है। आगे देखते हैं आगे कौन सा कंडीशन। आइए फ्रेंड्स आगे अपने पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे पैराग्राफ क्या कर रहा है, कह रहा है कि ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। अब जो है जब उसके पेरेंट्स फिर उसको फुटपाथ पे रास्ते पर बुलाते हैं तो वो क्या करता है कि अब फिर जो है उनको फॉलो करने लगा, अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ जाता है। तो पेरेंट्स की तरफ जब वो दौड़ने लगता है एकदम जो है जल्दी से दौड़ने लगता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है एब्रिस्ट। एब्रिस्ट का मतलब क्या होता है, एब्रिस्ट का मतलब होता है फेसिंग द सेम वे। यानी जो है क्या करता है लड़का जो है एक ही रास्ते, एक ही पगडंडी पकड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है, आगे आता है। इसके बाद फिर क्या होता है, करे कि बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। लेकिन जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है, आगे जो है जाता है, तभी क्या होता है कि रास्ते में जो जिस पगडंडी को पकड़ करके जाता है उसी रास्ते पर कुछ कीट पतंगे जो अंदर के अपने जो है हाइडिंग प्लेसेज में छिपे हुए थे, वो बाहर जो है सूर्य का प्रकाश लेने के लिए निकलते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि अब उन कीट पतंगों को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। अब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये जो है अंदर से निकल रहे हैं, अब इनके साथ उनको खेलने में मज़ा आता है। तो तीन कंडीशन हुआ, पहला जो है खिलौना, दूसरा जो है सरसों का खेत, तीसरा जो है यहाँ पे इंसेक्ट वाली बात आ गई। इंसेक्ट में क्या होता है कि अब जो कीट पतंगों को, जो तितलियाँ थी, बटरफ्लाइज थी, उनको छोड़ करके जब वो निकलता है तो बटरफ्लाइज को छोड़ के निकलने के बाद अब जब फुटपाथ पे आता है तो वहाँ पे कुछ कीट पतंगे जो मिट्टी में रहने वाले होते हैं, तो मिट्टी से अपना जो है होल से जब बाहर निकलते हैं तो बच्चा उनको देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। अब उनकी तरफ उसका ध्यान जो है चला जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कम चाइल्ड कम, His parents called from the shade of a grove। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पे ग्रूव क्या वर्ड दे रहा है, ग्रूव मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी जो है पेड़ों का समूह। यहाँ पे करें कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक जगह बैठ जाते हैं, एक पेड़ों का ग्रुप रहता है वहीं पर बैठ जाते हैं। शेड, यहाँ पे शेड जो वर्ड दिया, शेड मतलब छाया होता है, उन पेड़ों की छाया में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वहीं से बुलाते हैं उस बच्चे को, बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम। और इसके बाद कर रहा है when they had seated themselves on the edge of a well। जो क्या करते हैं कि वहाँ जो पेड़ थे वहाँ पे एक कुआं भी था, उस कुआं के किनारे लोग बैठे हुए रहते हैं और उस बच्चे को जो है बुलाते हैं। और वो बच्चा कह रहा है कि he ran towards them, और फिर जो है बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या कर रहा है कि a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। फ्रेंड्स जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है तो दौड़ते समय क्या होता है कि मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि जो शावर ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का जो शावर होता है, जब वो दौड़ता है, आप कभी अगर बिलोंग करते हैं गांव से या देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने कभी फील किया होगा कि जब वो खेतों से, जब किसी सरसों के खेतों से आप गुजरेंगे तो वहाँ सरसों के जो बीज के जो पौधे के फूल होते हैं वो उनका शावर जो है हमारे कपड़े पर कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो वहीं बच्चे के साथ भी होता है। बच्चा जब जो है अपने पेरेंट्स की तरफ गुजरता है तभी क्या होता है कि उन फूलों की बरसात उसके शरीर पे होने लगती है, वो फूल जो है उसके ऊपर जो है गिरने लगते हैं। कह रहा है कि एज ही एंटर द ग्रुप, जैसे ही वह जो है उस अपने माता पिता की तरफ यानी ग्रुप के पास जाता है, ग्रुप मतलब पेड़ों के पास जाता है, तभी उसके साथ ये कंडीशन होता है कि उसके जो फूल के जो पौधे हैं, पौधों के जो फूल हैं वो जो है उसके ऊपर जो है गिरने लगते हैं। कह रहा है कि एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और इसके बाद फिर वो जो है इस बात को भूल जाता है कि मुझे कोई बुला भी रहा है। जब वो फूल उसके शरीर पे गिरते हैं तो वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे पेरेंट्स हमको बुला रहे थे, हम अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे। अब वो क्या करता है कि वहीं पर रुक जाता है। रुकने के बाद क्या करता है, एंड ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स। अब वो क्या करता है कि वहीं पे जो रेनिंग पीटल्स थे, यहाँ पे जो वर्ड रेनिंग पीटल्स दे रहा है, तो रेनिंग पीटल्स जो पौधों के जो फूल थे उनको जो है कलेक्ट करने लगता है, अपने हाथों में उनको जो है गेदर करने लगता है, कलेक्ट करने लगता है। उसको अब उसी में मज़ा आने लगता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि बर्ड लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉब्स एंड रैन।
अब क्या होता है कि डब्स क्या होता है, डब्स एक कबूतर का जो चिड़िया होता है, बर्ड्स जो है कबूतर को ही बोला जाता है। तो डब्स की तभी क्या होता है कि जब वो कलेक्ट कर रहा होता है, फूलों को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसको जो है आवाज़ सुनाई देती है। क्वींग, क्वींग का मतलब होता है कूकना। तो उस पक्षी की जब आवाज़ सुनाई देती है, डव की जब उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो अब क्या करता है कि ध्यान लगा करके उसको वह उसकी आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उसकी आवाज़ को जो है सुनने लगता है। अब जब आवाज़ को वो सुनने लगता है, फिर क्या होता है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ जो है दौड़ता है, और जा करके क्या बोलता है अपने पेरेंट्स से, शॉटिंग द डव द डव, और अपने पेरेंट्स के पास जा करके बोलता है कि द डव, यानी मैंने कबूतर जो है, जैसे बच्चे जो है चिल्लाते हैं, बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या देखा है, उसी एक्सप्रेशन में वो बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है और बोलता है कि देखिए ये जो है डव की आवाज़ है। फिर क्या करें कि द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब जो है उसके हाथ में जो कलेक्शन था रेनिंग पीटल्स का, वह जो है उसके हाथ से क्या होता है, गिर जाता है और उन चीज़ों को जो है भूल जाता है। अब यहाँ पे आप जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बच्चा कैसे जो है वन बाय वन एक एक चीज़ों को फॉरगेट करता जा रहा है, और कैसे वन बाय वन एक एक चीज़ों के प्रति वह बच्चा जो है अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि चलो आओ चलते हैं, अब जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, जहाँ पे जा रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा होता है उस समय एक बनियान ट्री होता है। उस बनियान ट्री का यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है केपर्स। केपर्स का मतलब होता है कि ए प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट, मतलब कि जैसे क्या होता है कि बच्चे जो है किसी चीज़ के घूम करके गोला लगाते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, उस पेड़ की तरफ जो है गोला लगा रहा होता है, प्लेफुल अंदाज में अपना जो है घूम रहा होता है। तभी क्या होता है कि उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं चलने के लिए। फिर क्या होता है कि एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और इसके बाद क्या आते हैं कि जब वो पेरेंट्स उसके देखते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पर जो है घुमेरी लगा रहा है उस पेड़ के, बनियान ट्री के, तो वो जाते हैं उसके पास और उस बच्चे को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और अपने साथ उसको लेकर के फेयर यानी मेले की तरफ चल देते हैं। जो किस रास्ते से जाते हैं, मस्टर्ड फील्ड्स के रास्ते से जाते हैं। जो सरसों का जो खेत था उसी खेत का एक नैरो रास्ता पकड़ के, एक पतला सा रास्ता पकड़ के मेले की तरफ चल देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। कह रहा है कि जब वो उस बच्चे को लेकर के जाते हैं मेले में, जब वो पहुंच जाते हैं, जैसे ही उस गांव के मेले के नज़दीक जब बच्चा पहुंचता है तो बच्चा जो है काफ़ी कुछ क्या देखता है, कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, बहुत सारी फुटपाथ्स वहाँ पे देखता है। और इसके बाद कह रहा है कि फुल ऑफ थ्रोंग्स। थ्रोंग्स मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, थ्रोंग्स मतलब क्या होता है, थ्रोंग्स का मतलब जो है ह्यूज क्राउड्स, मतलब बहुत बड़ा भीड़ होता है। और इसके बाद फिर एक वर्ड दिया है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब गैदरिंग, जो लोगों का वहाँ पे गैदरिंग था, वहाँ जो है उस चीज़ को देखता है और देख करके क्या करता है कि गोइंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फेयर, जो कि क्या हो रहे थे कि अब जो क्या देखता है बच्चा कि जो लोग थे वर्लफुल, जो आप देखे होंगे पानी में क्या होता है कि घुमेरी बनती है, जो पानी गोल गोल घूमता है उसी को वर्लफुल बोलते हैं। यहाँ पे किस प्रकार के लोगों, किस प्रकार के वर्लफुल की बात हो रही है, तो लोगों की घुमेरी की बात यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ऑथर कर रहा है। करे कि जब वो बच्चा पहुंचता है मेले में तो देखता है कि बहुत सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर के, बहुत बड़ी भीड़ जो है क्या कर रही है, घुमेरी लगा रही है, कोई इस दुकान पे, कोई उस दुकान पे, कोई यहाँ वहाँ, पूरा जो है देख करके वो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, बहुत उसको जो है आनंद आता है। और फिर क्या कर रहा है कि एंड फील्ड एट रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और देख करके वह जो है काफ़ी इन वर्ड को, ऐसी दुनिया में, मतलब कि दुनिया का वर्ड यहाँ पे, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे मेले को दिया हुआ है, यानी ऐसी दुनिया को देख करके, एक ऐसा दुनिया जहाँ पर लोग जो है घूम घूम के घुमेरी लगा रहे हैं, उसको देख करके बहुत अट्रैक्ट होता है, बहुत फैसिनेटेड हो जाता है वो बच्चा, और उसे काफ़ी जो है अच्छा लगता है, आनंद लगता है कि काश मैं ऐसे जो है ऐसे वर्ल्ड में हमेशा रहता। फ्रेंड्स, बाकी जो इसका लेफ्ट पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका, और इसके बाद फिर हम अपना जो है इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपको एक चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि मेरा चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है। BLT इंग्लिश जंक्शन से केवल इंग्लिश जंक्शन है। और अगर आपको डेली नोटिफिकेशन, डेली अपडेट्स चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जो है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन जो है अवेलेबल रहे।